आज के इस एपिसोड ने जज्बात की ऐसी परातें खोली हैं जिन्हें समझने के लिए सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना जरूरी है। ये कड़ी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, जिम्मेदारी, खुददारी और अधूरी मोहब्बत की गहराई को बयान करती है। एपिसोड की शुरुआत जिस फोन कॉल से होती है वही पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। जैसे ही आर्या को यह खबर मिलती है कि कमियर की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उस लम्हे आर्या के चेहरे पर जो परेशानी नजर आती है वो ये बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान का दिल अपने माजी से कभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाता। यहां सबसे अहम बात यह है कि आर्या किसी महबूबा के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर फौरन रिएक्शन देती है। न वो कोई सवाल करती है और ना ही कोई शाट रखती है। के लिए ये एक इमरजेंसी होती है और एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज सबसे ऊपर होता है। घर का मंजर बहुत ही हकीकी लगता है। वालिद का सवाल करना, वालिदा का यह याद दिलाना कि आज घर मेहमान आने वाला है, ये सब हमारे मुआशरे की सच्चाई है। जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई जिम्मेदारी सामने खड़ी होती है, लेकिन आर्या का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि यह वक्त बेहस का नहीं है। यहां नाजरीन को आर्या का मजबूत किरदार देखने को मिलता है। वो जानती है कि अगर वो इस वक्त नहीं गई तो शायद बाद में खुद को कभी माफ ना कर पाए। जब आर्या कमियार के घर पहुंचती है और उसकी दड़ी से मुलाकात होती है तो कहानी एक जाज़बती मोड़ ले लेती है। दड़ी की आंखों में जो उम्मीद होती है वो किसी मां से कम नहीं लगती। उनका यह कहना कि सिर्फ आर्या ही कमियार को बचा सकती है बहुत कुछ बयान कर देता है, लेकिन आर्या का जवाब ठंडा और सख्त होता है। वो साफ कह देती है कि वो कमियार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये डायलॉग ये दिखाता है कि दिल पर लगे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। इसके बावजूद आर्या कमरे के अंदर जाती है। यह सीन बहुत अहम है। कमियार की नाराजगी और दरवाजे पर ही ये कह देना कि यूस आर्या की जरूरत नहीं, ये उसके तुते हुए खुद एतमाद और अंदर के दाढ़ को जाहिर करता है। नजरीन, यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या यह गुस्सा वाकई नफरत है या फिर वो मोहब्बत जो अभी भी अना के पीछे छुपी हुई है? आर्या का यह कहना कि वो वहां सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर आई है इस एपिसोड का सबसे ताकतवर डायलॉग बन जाता है। यह बात सिर्फ कमियार के लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए है जो अपने प्रोफेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर रिश्ते से ऊपर रखती है। जब आर्या कमरे से बाहर निकलती है और दड़ी फिर से प्यार और शादी की बात करती हैं तो यहां दो नस्लों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। दड़ी का यकीन है कि मोहब्बत से हर मसला हल हो सकता है, जबकि आर्या उस वक्त सिर्फ अपने दाढ़ को महसूस कर रही होती है। घर वापस आकर आर्या का यह कहना कि अब कमियर की कहानी उसकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है एक जज्बाती फैसला लगता है। अक्सर इंसान गुस्से और तकलीफ में ऐसे फैसले कर लेता है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वलिद का सख्त रवैया भी यहां समझने के काबिल है। वो एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को मजीद टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसे रोकना चाहता है, चाहे उसका तरीका सख्त ही क्यों ना हो। अली सुबह का मंजर कहानी को और गहरा बना देता है। जब वालिद आर्या को हॉस्पिटल छोड़ने जाते हैं और यू से समझाते हैं कि वो एक अच्छी डॉक्टर है और अपने किरदार पर कोई समझौता ना करे, ये डायलॉग बाप और बेटी के रिश्ते को नई ताकत देता है। यहां वालिद का यह चेहरा सामने आता है कि वो सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अपनी बेटी की काबिलियत और इज्जत की कद्र करने वाला इंसान भी है। एपिसोड के आखिरी हिस्सा में दाढ़ी का फिर से शादी की बात छेड़ना और आर्या की खामोशी, ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह इस बात का इशारा है कि कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। नजरीन, इसी बात में इस एपिसोड की खूबसूरती छुपी हुई है। यह हुमैन कोई सीधा जवाब नहीं देता बल्कि सवालत छोड़ जाता है। क्या वलिद का सख्त रवैया भी यहां समझने के काबिल है? वो एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को मजीद टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसे रोकना चाहता है, चाहे उसका तरीका सख्त ही क्यों ना हो। अली सुबह का मंजर कहानी को और गहरा बना देता है। जब वालिद आर्या दिखाता है क्योंकि वो अभी भी परवाह करता होता है। नाजरीन, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या आर्या का फैसला सही है या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए? अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है।